अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं दो मेजर इश्यूज पर बात करने वाला हूँ, जिसके बारे में मैंने जेके बोस के ऑफिशियल से भी बात की। अब उनका क्या रिस्पांस आया वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला ये कि अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस आता है, बहुत से यहाँ पर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ चुके हैं अभी तक। एंड यहाँ पर अगर आपका जो पेपर पैटर्न है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एंड सेकंड, जैसा मैंने सुना या फिर मुझे बहुत सी कंप्लेंट यहाँ पर बच्चों ने की कि हमारे एग्जाम सेंटर्स में नकल हो रही है। देखो, मैं हर सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से सेंटर में अच्छे यहाँ पर एग्जाम चल रहे हैं, बहुत से सेंटर में यहाँ पर नकल वकल भी हो रही है। तो ये दोनों मैंने ये डिस्कस की, जेके बोस के ऑफिशियल से, अब उनसे क्या रिस्पांस आया वो भी यहाँ पर सुन लो। पहले हम बात करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस आता है या फिर आपके पेपर पैटर्न के खिलाफ कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो सिलेबस है वो भी जेके बोस ही आपको देती है, जो आपका पेपर पैटर्न है वो भी जेके बोस ही देती है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आउट ऑफ सिलेबस या आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं होता, जैसा कि 10th वालों को हिंदी का पेपर उनके पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं था, एंड बाकी 10th का आप सोशल साइंस के कोई क्वेश्चन देख लो, एमसीक्यू टाइप या कुछ और, या फिर आप उर्दू में भी कोई क्वेश्चन देख लो, जो चीजें डिलीट थी वो यहाँ पर एड ऑन की थी। ऐसे 11th 12th का भी मसला है, बीच में कोई ना कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस या फिर डिलीटेड पोर्शन से भी डाला जाता है। देखो, जब आपके एग्जाम स्टार्ट हुए थे उससे एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको ये चीज बोली थी, आपने टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, वो उसके क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस या डिलीटेड पोर्शन से आते रहेंगे। अगर आप टेंशन लोगे तो आपके आने वाले एग्जाम्स खराब हो जाएंगे। टेंशन इसलिए नहीं लेनी है, जो भी क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ सिलेबस होंगे या फिर आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से नहीं होंगे, उसके बोनस मार्क्स वगैरह जेके बोस आपको दे देगी, क्योंकि ये जेके बोस की गलती है। अब जैसा कि मैंने जेके बोस ऑफिशियल से बात की इसके बारे में दोबारा से, उन्होंने बोला बच्चों को बोलो टेंशन लेने की बात नहीं है, हाँ हमसे गलती हुई है। जब भी हमें कोई कंप्लेंट आएगी किसी भी क्वेश्चन को लेकर, हम उसको रीवेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि हाँ वो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, जो पुराने सिलेबस के हिसाब से है, न्यू सिलेबस के हिसाब से है। अगर हमें लगा कि हमसे गलती हुई है, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, तो बच्चों को जरूर हेल्प मिलेगी, वो टेंशन ना लें। अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है चीटिंग को लेकर। अब बहुत से ऐसे बच्चे जो चीटिंग पर ही फोकस करते हैं, वो बोलेंगे आप कौन होते हो चीटिंग पर बात करने वाले। देखो, यहाँ पर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पूरा साल मेहनत करते हैं, बट एट द एंड क्या होता है, जब रिजल्ट आता है उनके मार्क्स, एंड ऐसे बच्चों के मार्क्स जो पूरा साल नाचते खेलते कूदते थे बराबर आ जाते हैं, या उन बच्चों के मार्क्स ज्यादा हो जाते हैं, तो उस बच्चे के साथ क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगा, मैंने पूरा साल इसलिए मेहनत की थी। देखो, पहले नंबर पे मार्क्स मैटर नहीं करते। अब उस बच्चे के पास जितनी नॉलेज होगी ना, उतनी तो दूसरे बच्चे के पास होगी नहीं। अगर एक बच्चा पूरा साल मेहनत करता है, उसको 400 मार्क्स है, एक बच्चा नकल करके 500 मार्क्स लाता है ना, तो ये बच्चा यहाँ पर सक्सेसफुल है, क्योंकि इसके पास नॉलेज है इस चीज की। विदाउट नॉलेज यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जो भी अभी एग्जाम दे रहे हो, चाहे 10th का, 11th का, 12th का, तो इन एग्जाम्स के बाद अगर आपने पास कर लिया, जो चीज भी करोगे आपको यहाँ पर नॉलेज की ही जरूरत है। अब ऐसे कोई जॉब तो लग नहीं सकती, आपकी कोई फायदा तो हो नहीं सकता, इसलिए नॉलेज मैटर करती है, मार्क्स मैटर नहीं करते। बट यहाँ पर जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, अगर एट द एंड उनको मार्क्स अच्छे नहीं आते, हमारी जो सोसाइटी है ना, वो ये नहीं बोलती आप पास हुए फेल हुए, वो बोलते हैं मार्क्स कितने आए। अब हमारी सोसाइटी ऐसी है। अब इसलिए जो बच्चे पूरा साल मेहनत करते हैं, अगर उनके कम मार्क्स आएंगे, जो बच्चा पूरा साल खेलता कूदता रहता है उसको ज्यादा मार्क्स आएंगे, तो उस बच्चे के साथ क्या गुजरेगी, वो आने वाले एग्जाम्स में या आने वाले साल में क्या ही करेगा, वो बेचारा टूट जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नाइंसाफी हो जाती है। मैं नकल के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, बट किसी सेंटर में अगर बच्चों को थोड़ा बहुत दिखाया जा रहा है एमसीक्यू तक, इतना तो चलेगा। बट जैसा मैंने सुना, कोई टीचर आता है एग्जाम सेंटर में, अपने रिलेटिव को फोन निकाल कर पूरा पेपर चालू किया जाता है, फिर वो निकल जाते हैं। अगर बाकी कोई उसी सेंटर में बच्चा सर भी हिलाता है ना, उससे पेपर ले लिया जाता है। कहाँ का इंसान, ये तो टीचर्स का दोगलापन है ना। अब चीटिंग के बारे में जो मेरी बात हुई जेके बोस के ऑफिशियल से, उन्होंने मुझे हर एरिया के, हर डिस्ट्रिक्ट के चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। उन्होंने बोला आपको कहीं भी कोई शिकायत आती है कि इस सेंटर में ये इशू हो रहा है, उस सेंटर में ये इशू हो रहा है, तो आप सिंपली इन सेंटर्स का नाम आगे फॉरवर्ड कर देना। जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है वो अपनी टीम भेजेगा, एंड बाकी जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे होंगे वो जाएंगे, उन सेंटर्स पर नजर रखेंगे।